आज हम योग के 8 अंगों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। योग का सबसे पहला अंग है यम। यम का मतलब है रेस्ट्रिक्शंस। यम 5 है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बात करते हैं सबसे पहले सत्य। इंद्रियों और मन के द्वारा प्रत्यक्ष देखकर, सुनकर, अनुमान द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए प्रिय और हितकर तथा दूसरों में उद्वेग उत्पन्न न करने वाले जो वचन बोले जाते हैं उनका नाम है सत्य। इसी प्रकार कपट और छल रहित व्यवहार का नाम सत्य व्यवहार समझना चाहिए। किंतु यहाँ अपनी बुद्धि और विवेक से यह भी विचार करना चाहिए कि यदि किसी जीव की हत्या हो रही है और तुम्हारे थोड़ा सा झूठ बोलने से उसके प्राण बच सकते हैं तो वहां थोड़ा सा झूठ बोला जा सकता है। और यहाँ इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि मानव हत्या हो रही है तो उस हत्या को रोकने के लिए यदि उस व्यक्ति ने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है, उस मानव की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। शर्त यह है कि अपने प्राणों को किसी प्रकार का संकट ना हो। अब हम यम में अहिंसा की बात करते हैं। मन, वाणी और शरीर के द्वारा किसी भी प्राणी को किंचन मात्र भी दुख ना देने का नाम अहिंसा है। परदोष दर्शन का सर्वथा त्याग भी इसी अहिंसा के भीतर आता है। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। छल से या अन्य किसी उपाय से अन्याय पूर्वक किसी के स्वत्व का हनन करना चोरी कहलाता है। इसमें सरकार की टैक्स की चोरी और घूसखोरी भी सम्मिलित है। इस प्रकार की चोरियों के अभाव का नाम ही अस्तेय है। बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में त्याग करके अपने वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। यहाँ ब्रह्मचर्य की एक दूसरी परिभाषा भी है, ब्रह्म के जैसा आचरण। यहाँ ब्रह्म को शिव समझना चाहिए और शक्ति उनकी अर्धांगिनी है। इन दोनों ने भी विवाह किया और विवाह से संतान की भी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ समझें कि एक आत्मा का कोई स्वरूप या कोई लिंग नहीं है, वो ना स्त्री है और ना पुरुष है। लेकिन यदि स्त्री और पुरुष सृष्टि के कल्याण हेतु संतान की उत्पत्ति की कामना से विवाह करते हैं और पर स्त्री और पुरुष का किंचन मात्र भी विचार किसी दशा में अपने भीतर या अपने मन में नहीं आने देते तो वह भी ब्रह्मचारी है। 7 वर्ष की आयु से माता पिता को अपने बालक को योग की शिक्षा देनी चाहिए। यदि किसी कारणवश योग की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए तो वर और वधू को विवाह के 6 माह पूर्व योग की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। उसके बाद यदि यहाँ पर भी योग की शिक्षा नहीं ले पाते हैं तो विवाह के बाद यदि उनके भीतर संतान उत्पत्ति की कामना है तो उस कामना से कम 3 माह पूर्व योग की शिक्षा अवश्य ग्रहण करें। अपरिग्रह का अर्थ है अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन, संपत्ति और भोग सामग्री का संचय ना करना। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि धन को कम कमाओ। धन को जितना अधिक हो सके उतना अधिक कमाओ, लेकिन उस धन में अपनी ममता मत रखो। वहां उस धन में ममता का अभाव होना चाहिए। उस कमाई हुई धन संपत्ति को धर्म की रक्षा, धर्म के उत्थान, जन कल्याण के उद्देश्य से काम करने वाली नीतियों, आंदोलनों और संगठनों के ऊपर खर्च करो। उस धन को इकट्ठा करके मत रखो। ममता पूर्वक धन को इकट्ठा ना करना ही अपरिग्रह है। यमों का वर्णन करने के बाद अब नियमों का वर्णन करते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये नियम के अंतर्गत आते हैं। इसमें शौच की बात करें, शरीर, वस्त्र और मकान आदि के मलों को दूर करना बाहरी शुद्धि है। इसके अलावा अपने वर्ण, आश्रम, योग्यता के अनुसार न्याय पूर्वक धन को और शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करके शास्त्रानुकूल शुद्ध भोजन करना तथा सबके साथ यथा योग्य पवित्र व्यवहार करना, यह भी बाहरी शुद्धि के ही अंतर्गत आता है। इसके बाद जब तब शुद्ध विचारों और मैत्री आदि की भावना से अंतःकरण के राग और द्वेषादि मलों का नाश करना भीतर की पवित्रता है। तो यहाँ शौच का अर्थ है भीतर और बाहर की पवित्रता। कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो तथा प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो तथा जिस अवस्था और परिस्थिति में रहने का संयोग प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना और किसी प्रकार की कामना या तृष्णा ना करना संतोष कहलाता है। वर्ण, आश्रम, परिस्थिति
और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक और मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना, इसका नाम तप है। व्रत उपवास भी इसी के अंतर्गत आते हैं। निष्काम भाव से तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। जिनसे अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो सके, ऐसे वेद शास्त्र महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के ओमकार, गायत्री या अपने और किसी भी इष्ट देवता के मंत्र का जाप करना स्वाध्याय है। इसके सिवा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। इसके साथ ही साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने भीतर के दोषों को खोज कर निकालते रहना चाहिए। ईश्वर के शरणापन्न हो जाने का नाम ईश्वर प्रणिधान है। उस ईश्वर के नाम, रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना और अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर जिस प्रकार वो नचावें उसी प्रकार नाचना, उसी ईश्वर में अनन्य प्रेम करना, उपर्युक्त क्रिया योग अविद्या आदि दोषों को क्षीण करने वाला और समाधि की सिद्धि करने वाला, यानी कि इसके साधन से साधक के अविद्या आदि क्लेशों का क्षय होकर उसको केवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो सकती है। यम और नियमों में प्रीति उत्पन्न करने के लिए उनके पालन का भिन्न भिन्न फल बतलाते हैं। जब योगी सत्य का पालन करने में पूर्णतया परिपक्व हो जाता है, उस समय वह योगी जो वरदान, शाप या आशीर्वाद देता है वह सत्य हो जाता है। जब योगी का अहिंसा भाव पूर्णतया दृढ़ स्थिर हो जाता है, तब उसके निकटवर्ती हिंसक जीव भी वैर भाव से रहित हो जाते हैं। जब साधक में चोरी का अभाव पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है, तब पृथ्वी में जहाँ कहीं भी गुप्त स्थान में पड़े हुए समस्त रत्न उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, अर्थात उसकी जानकारी में आ जाते हैं। जब साधक में ब्रह्मचर्य की पूर्णतया दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर में अपूर्व शक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। साधारण मनुष्य किसी काम में भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। जब साधक में अपरिग्रह का भाव आ जाता है, तब उसे उसके पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म की सब बातें मालूम हो जाती हैं। अर्थात मैं पहले किस योनि में हुआ था, मैंने उस समय क्या क्या काम किए, किस प्रकार रहा, ये सब स्मरण हो जाते हैं और जन्म की भी बीती हुई बातें स्मरण हो जाती हैं। यह ज्ञान भी संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाला और जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाला होता है और योग साधन में प्रवृत्त करने वाला होता है। यमों का फल बतलाकर अब नियमों के फल की व्याख्या करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना और आत्म साक्षात्कार की योग्यता, ये पांचों भी शौच के द्वारा प्राप्त होते हैं। संतोष से अर्थात चाह रहित होने पर जो अनंत सुख मिलता है, उसकी बराबरी दूसरा कोई सांसारिक सुख नहीं कर सकता। यही सर्वोत्तम सुख है। स्वधर्म का पालन करने के लिए व्रत, उपवास आदि करने और दूसरे सब प्रकार के कष्ट सहन करने का नाम तप है। इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के मल का नाश होता है। तब योगी का शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और हल्का हो जाता है और योगी को अणिमा, लगिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व आदि 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता तथा शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, ये चारों शरीर संबंधी संपदाएं भी योगी को प्राप्त होती हैं। इसके अलावा सूक्ष्म, दूर देश में और व्यवधान युक्त स्थान में स्थित विषयों को देखना, सुनना और इंद्रिय संबंधी सिद्धि भी प्राप्त हो जाती हैं। स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस इष्ट देव का दर्शन करना चाहता है, उसी का दर्शन हो जाता है। ईश्वर की शरणागति से योग साधन में आने वाले विघ्नों का नाश होकर शीघ्र ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है।
क्योंकि ईश्वर पर निर्भर रहने वाला साधक तो केवल तत्परता से साधन करता रहता है। उसे साधन के परिणाम की चिंता नहीं रहती। उसके साधन में आने वाले विघ्नों को दूर करने का और साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के जिम्मे पड़ जाता है। अतः साधन का अनायास और शीघ्र पूर्ण होना स्वाभाविक ही है। अब हम बात करते हैं तीसरे अंग आसन की। हठ योग में आसन के बहुत से भेद बतलाए गए हैं, लेकिन यहाँ हम आसन तात्पर्य बैठने की स्थिति से करते हैं। निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। भाव ये है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुखपूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत लंबे समय तक बैठ सके, वही आसन उसके लिए प्रयुक्त है। इसके अलावा जिस पर बैठकर साधन किया जाता है उसे भी आसन कहते हैं। इसलिए वो आसन भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठने लायक होना चाहिए। योग के चौथे अंग प्राणायाम का सामान्य लक्षण बतलाते हैं। प्राण वायु का शरीर के भीतर प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनों की गति का रुक जाना, यानी कि प्राण वायु की गमनागमन रूप क्रिया का बंद हो जाना ही प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। यहाँ इस बात को समझना चाहिए कि आसन की सिद्धि के बाद ही प्राणायाम का संपन्न होना बताया गया है। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता बहुत जरूरी है। अब योग के पांचवें अंग प्रत्याहार के लक्षण बतलाते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद इंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को सब ओर से समेटकर मन में विलीन करने के अभ्यास का नाम है प्रत्याहार। जब साधन काल में साधक इंद्रियों के विषयों का त्याग करके चित्त को अपने ध्येय में लगाता है, उस समय जो इंद्रियों का विषयों की ओर ना जाकर चित्त में ही विलीन सा हो जाना है, यह प्रत्याहार सिद्ध होने की पहचान है। अब हम योग के छठे अंग धारणा का स्वरूप बतलाते हैं। मानव शरीर में 7 चक्र हैं। ये सातों चक्र भीतरी देश कहलाते हैं। इसके अलावा आकाश या सूर्य चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति या इसके अलावा कोई भी पदार्थ बाहर के देश हैं। उसमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम धारणा है। अब तक बताए हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये छहों योगी के द्वारा प्रयत्न करने से प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके बाद ध्यान और ध्यान के बाद समाधि, यह ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होती है। अभ्यास करते करते जब एक साधक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उसके परिणाम स्वरूप योगी को ध्यान की प्राप्ति होती है। ध्यान क्या है? शरीर के बाहर या शरीर के भीतर जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए, उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान कहलाता है। अब योग के 8वें अंग समाधि का स्वरूप बतलाते हैं। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है, उस समय ध्यान का ही नाम समाधि हो जाता है। किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों होने से संयम कहलाता है। साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करता है, संयम का अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि जिस विषय में एक साथ लगाता है, उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त होता है, अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक शक्तियां आ जाती हैं।
इसी को आध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। इस संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, यानी कि पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, जब वो स्थिर हो जाएं उसके बाद सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इसी प्रकार जिस जिस स्थल में संयम स्थिर होता जाता है उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए।